है कि नहीं। पराविद्युत जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ध्रुवीय पराविद्युत और दूसरा होता है अध्रुवीय पराविद्युत। ध्रुवीय पराविद्युत किसे कहते हैं पदार्थ? तो वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेशों का केंद्र ऋणावेशों के केंद्र के संपाती नहीं होता है, ध्रुवीय पराविद्युत कहलाते हैं। ये चित्र में ये पदार्थ है और ये उसके अणु है। अब इसके अणु में देखो, ये धनावेश और ऋणावेश दोनों कैसे अलग अलग है, द्विध्रुव बन गया है ना, तो अलग अलग होते हैं, तो उसको अपन ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण इसका HCl और H2O। यहाँ HCl की संरचना बताइए और यहाँ पे H2O की संरचना बताइए। मतलब ऑक्सीजन एक होता, हाइड्रोजन दो होते, ठीक है। ऑक्सीजन बड़ा होता, परमाणु क्रमांक ज्यादा होता, इसलिए उसका आकार बड़ा दिख रहा है, हाइड्रोजन छोटे बनाए। और इसी को देख के अपन अध्रुवीय पराविद्युत भी लिख सकते हैं। वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेशों का केंद्र ऋणावेशों के केंद्र के संपाती होता है, अध्रुवीय पराविद्युत कहलाते। उसके उदाहरण H2O2 N2 CO2 आदि, ठीक है। इसको भी अपन चित्र से बना सकते हैं इस टाइप से। और ये इसका चित्र है, ये अध्रुवीय पदार्थ है और ये उसके वही अणु है। अब अणु में देखो ये बिंदुवार दिख रहा है, यहाँ पे धनावेश भी है और ऋणावेश भी, दोनों एक के ऊपर एक है, संपाती है, ठीक है। ये उसका हो जाएगा। चलो आगे देखिए कि अब आगे पढ़ते हैं अपन धारिता। इसी अध्याय का एक पार्ट विद्युत विभव तथा धारिता है। तो विभव के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब देखते हैं अपन धारिता। धारिता है ना, गणित में 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा होगा धारिता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपेसिटी। अब नाम से समझ में आ गया होगा आपको, धारिता यानी धारण करने की क्षमता। गणित में अपन जैसे कोई घनाभ है या घन है या कोई पेटी है, कोई टंकी है, तो उसकी धारिता ज्ञात करते, मतलब उसमें कितना पानी समा सकता है, कितना अनाज भर सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है कि नहीं। अगर मान लो एक गिलास है तो गिलास में केवल गिलास भर ही पानी समाएगा, तो ये इसकी धारिता कहलाएंगे कि कितने मिलीलीटर पानी इसमें समाता है। तो वैसे ही अगर कोई चालक है, ठीक है। अब चालक किसी भी आकार का हो सकता है, धातु का टुकड़ा अपन ने देखा चालक होता। तो अगर कोई चालक है और इसको अपन आवेश देते हैं, करंट देते हैं, तो आवेश देने पर क्या होता है, इस चालक के विभव में वृद्धि होती है। विभव को V से दर्शाते, आवेश को Q से दर्शाते, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे कोई चालक है, अब चालक जरूरी नहीं कि गोलाच हो, ऐसा भी हो सकता है लोहे का, है ना। तो इसको अगर अपन कोई आवेश देंगे तो इसके विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। जितना ज्यादा आवेश देंगे उतने ज्यादा इसके विभव में वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आवेश देंगे उसके विभव में उतना ही वृद्धि होगा। Q प्रोपोर्शनल V। चालक का विभव उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, कह सकते हो, ठीक है। अर्थात Q प्रोपोर्शनल V और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ये आ जाएगा Q बराबरी से CV आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक आ गया C। ये जो C है ये एक नियतांक है और इसे हम चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। C क्या है भाई, चालक की धारिता। उसके बाद अपने को C की परिभाषा निकालना, धारिता किसे कहते हैं। तो C बराबर से यहाँ से सूत्र निकालो, तो V का क्या कर दो, पक्षांक, तो C बराबर से आ जाएगा Q अपॉन V, ठीक है। C बराबर से Q अपॉन V, या ये वाला सूत्र याद रखो, है ना, Q बराबर से CV। अब इसमें अपन V का मान लिख दो, कितना, 1। V बराबरी से 1 वोल्ट, विभव है, विभव को वोल्ट में मापते, तो V का मान 1 वोल्ट रख दो, तो क्या आ जाएगा भाई, C बराबरी से Q। अब इसको शब्दों में पढ़ेंगे, C को क्या बोलते हैं, धारिता। अतः किसी चालक की धारिता, संख्यात्मक रूप से इस चालक को दिए गए
उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। कहने का मतलब कि हमने चालक को आवेश दिया और इसका विभव कितना वो वृद्धि हो गई, उसके 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई, तो इस चालक की धारिता 1 कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि अतः किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। थ्योरी समझ में आई है ना। जैसे यहाँ क्या लिखना है अपने को कि यदि किसी चालक को हम Q आवेश देते हैं तो उसके विभव में V वृद्धि होती है। ठीक है, चालक को जितना अधिक आवेश देते हैं उसके विभव में उतनी ही अधिक वृद्धि होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चालक का विभव उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल V। समानुपाती का चिन्ह हटा दो तो Q बराबर से CV आ गया, C बराबर से क्या आ जाएगा Q पर V, V का मान 1 वोल्ट, तो C बराबर से Q। परिभाषा लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं अपन, अर्थात या अतः है ना, किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से, किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक की या 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ठीक है, आप जैसा भी लिखना चाहो पर इतने शब्द आना चाहिए। या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी चालक के विभव में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक को दिया गया आवेश को हम उसकी धारिता कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब ये तो हो गया धारिता की परिभाषा। अब धारिता के मात्रक की बात करते हैं। मात्रक, धारिता का मात्रक निकालना बहुत सरल है क्योंकि अपने को सूत्र पता है, C बराबर से क्या होता है Q अपॉन V। तो C का मात्रक बराबरी से Q का मात्रक और बटे V का मात्रक। ठीक है ना। अब आपको पता होगा C का मात्रक बराबरी से Q का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, और V का मात्रक विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो गया भाई, धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, अब चूंकि ये बड़ा है, पढ़ने में दिक्कत जा रही है अपने को, इसलिए इसको नाम दे दिया फेरट। फेरट नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो कूलाम प्रति वोल्ट को क्या बोलते हैं, फेरट कहते हैं, और फेरट का संकेत होता है कैपिटल एफ। ठीक है, अब ये नया आ गया 1 फेरट, तो फिर 1 फेरट की परिभाषा बनाएंगे। कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 फेरट बराबरी से 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। परीक्षा में आता है भाई, पूछा जाता है 1 फेरट बराबर से 1 कूलाम बटे खालिस्तान, है ना, या 1 फेरट बराबर से खालिस्तान, ऐसा भी आ जाता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम फेरट कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो 1 फेरट जो है वो चालक की वह धारिता। अब ये 1 फेरट क्या है भाई, धारिता है ना, 1 फेरट क्या है, धारिता है, और 1 कूलाम क्या है, आवेश है, और 1 वोल्ट क्या है, विभव है। अब मिलकर परिभाषा कर दो, 1 फेरट चालक की वह धारिता है जो उसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। बन जाएगी परिभाषा। अतः 1 फेरट चालक की वह धारिता है जो उसे 1 कूलाम
आवेश देने पर उसके विभव में से कि 1 फेरड चालक की वह धारिता है जो उसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ये तो जो फेरड होता है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। जो फेरड होता है वो धारिता का बड़ा मात्रक है। इसके छोटे मात्रक भी होते हैं। कौन होते हैं भाई? माइक्रो फेरड और पिको फेरड, छोटे मात्रक। माइक्रो फेरड को म्यू एफ से दर्शाते। 1 माइक्रो फेरड बराबर से, अब माइक्रो मतलब क्या होता है भाई आपको पता होगा, 11वीं में पढ़ा है अपन ने, 10⁻⁶। तो 1 माइक्रो फेरड बराबर से 10⁻⁶ फेरड हो गया। ऐसे पिको फेरड रहता, 1 पिको फेरड बराबर से होता है 10⁻⁹ फेरड। ठीक है, अभी से याद रखो, छोटी छोटी बातें कई जगह काम में आती है। उसके बाद में अब इसका विमीय सूत्र अपन ज्ञात करेंगे। जैसे अपन ने मात्रक निकाला वैसे ही अपन विमीय सूत्र इसका निकाल सकते। धारिता का विमीय सूत्र, तो धारिता का विमीय सूत्र के लिए यही फार्मूला लगेगा। क्या क्या? C का यानी धारिता C का विमीय सूत्र बराबरी से Q का विमीय सूत्र, Q का विमीय सूत्र और बटे V का विमीय सूत्र। ठीक है, अपन ने ये पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो बराबरी से Q का यानी आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? आवेश का विमीय सूत्र कूलाम का क्या होता है? AT, पढ़ा है ना। अब विभव का विमीय सूत्र, तो विभव का विमीय सूत्र मान लो अपने को नहीं भी पता, तो विभव का मात्रक तो पता है, अब भी पढ़ा था अपन। विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबरी से W/Q, विद्युत विभव जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो यहां से विभव का मात्रक आ गया जूल प्रति कूलाम। मतलब विभव का विमीय सूत्र होगा जूल का विमीय सूत्र बटे कूलाम का। ठीक है, चाहो तो ऐसा लिख लो, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, बट्टे के बट्टे वाला कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो AT और गुणित कूलाम का विमीय सूत्र भी क्या होता है? AT, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब जूल का, जूल बराबर से किसका मात्रक होता है? जूल, कार्य का। कार्य बराबर से बल गुणित विस्थापन, मतलब बल का विमीय सूत्र गुणित विस्थापन का विमीय सूत्र। तो बल का क्या होता है? mLT-2 और गुणित विस्थापन का क्या होता है? यस, ऐसा तोड़ना पड़ता अपने को। अब उसको सरल करके लिख दो भाई। सबसे पहले अपन यम लिखते, तो यम अकेला है, वो भी बटे में है, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? m-1। यल की बात करो, यल भी अकेला 6 नहीं 2 है, नीचे में L² ऊपर जाएगा तो L-2। फिर T देखते, तो ये T-2 ऊपर जाएगा तो T की घात 2 हो जाएगा, और ऊपर पहले से 2 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? T की घात 4 हो गया। और A की बात करो, 2 है, ऊपर में 6 होगी, तो A²। ये आ गया धारिता का विमीय सूत्र। ठीक है, विकल्प में आता भाई धारिता का, पर विकल्प में ऐसा याद थोड़ी रखेंगे अपन, ऐसा निकालते आना चाहिए अपने। बहुत सारी चीजें, अगर आपको विमीय सूत्र निकालना सीख गया आप, तो बहुत सारी चीजें और परिभाषा याद रहती है। क्योंकि देखो इसमें विद्युत विभव का सूत्र आया, तो इससे अपने को विद्युत विभव की परिभाषा भी याद हो जाएंगी। कैसे कहते हैं विद्युत विभव? अनंत से एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, W/Q। उसके मात्रक पता हो जाते हैं अपने को, उनके भी विमीय सूत्र पता हो जाते हैं अपने को। ये बेसिक है भाई, ये आना ही चाहिए सबको। तो ये हमने भाई धारिता के बारे में पढ़ा, धारिता की परिभाषाएं देखी। धारिता का मात्रक क्या होता है? फेरड होता है ना, याद रखना है। फेरड, 1 फेरड की परिभाषा भी पढ़ी अपन ने। कभी कभी 2 नंबर में ऐसा प्रश्न आ सकता है, 1 फेरड किसे कहते हैं, है ना। तो 1 फेरड चालक की वह धारिता है जो उसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके वोल्टेज में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, है ना।
चलो आगे देखते हैं अपन। अब अपन इसके व्यंजक ज्ञात करना सीखते। सबसे पहला है किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात करेंगे अपन। हो गया बेटा, की धारिता, की धारिता हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो विलगित का अर्थ आप समझ ही होंगे, आइसोलेटेड, मतलब ऐसा एक चालक है जिसके आजू बाजू कोई भी चालक नहीं है दूसरा, तो उसको विलगित गोलीय चालक कहते हैं। हम यहाँ चित्र बना लेते हैं। विलगित गोलीय चालक बनाना है अपने को। अब मान लेते कि चित्र में एक विलगित गोलीय चालक है, इसको ए नाम दे देते हैं। ये विलगित गोलीय चालक है ए। इसकी त्रिज्या आर है, आर त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है। इधर बात समझ में आ रही है ना? ऐसा ही अपने को लिखना भी है कि चित्र में एक विलगित गोलीय चालक ए है जिसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, इसको हम क्या करते, प्लस क्यू आवेश देते। तो प्लस के आवेश देने पर क्या होगा, अपन ने पढ़ा है कि किसी चालक को अगर आवेश देंगे तो वो जो आवेश है उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। पढ़ा है ना? एक वो बताया था कि अगर मान लो अपन रास्ते से जा रहे हैं और बिजली चमकने लगे, कार से जा रहे हैं कहीं पे और बिजली चमकने लगे, तो बिजली अपने पे नहीं गिरना चाहिए, तो क्या करना चाहिए है कि कई लोग बोलेंगे कार से उतर जाओ, झाड़ के नीचे आके खड़े हो जाओ। नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने कार के कांच वगैरह सब बंद करके कार के अंदर बैठ जाना चाहिए। अगर मान लो बिजली गिरी भी कार को रोक के, है ना, बिजली गिरे भी तो वो जो आवेश होगा बिजली का वो पूरे कार के पृष्ठ पर फैल जाएंगे, उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। ठीक है, तो अपने करंट नहीं लगेगा, बच सकते। हाँ, तो ये विलगित गोलीय चालक है, इसको अपन क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो प्लस की आवेश देने पर वो जो आवेश है वो इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाएंगे। ठीक है, अब पृष्ठ पर फैल गया, अब इस पर पूरे पृष्ठ पर जैसे प्लस आवेश फैल गया तो इसके पृष्ठ पर आवेश कैसा हो गया भाई, समान। और आवेश समान हो गया मतलब विभव भी क्या हो गया, समान हो गया। इसके ये पृष्ठ पर जो भी बिंदु है उस प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, मतलब ये पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। अब भी पढ़ा था अपन ने कल परसों, और है ना। और समविभव, हाँ, समविभव पृष्ठ में क्या होता है, समविभव पृष्ठ में अपन ने पढ़ा था जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, पहला गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ को लंबवत काटती है। मतलब अगर यहाँ पे अपन कोई बिंदु ले और यहाँ पर बल रेखा अपने को खींचना है, विद्युत क्षेत्र रेखा, तो वो कैसी रहेंगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर रहेंगी, है ना। यहाँ भी लेंगे तो ऐसे पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर रहेंगी। ये बल रेखा है, इस यहाँ पे लिया, मान लो यहाँ पे एक कण लो तो ये बल रेखा ऐसी बाहर की ओर रहेगी। यहाँ पे अगर मान लो एक कण लिया तो ये ऐसी बाहर की ओर। ये गुण में पढ़ा था ना अपने विद्युत बल रेखा के गुण, जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होंगी, है ना। प्रश्न ऐसे आएगा कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए, या कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो चित्र में एक विलगित गोलीय चालक हमने बना लिया। विलगित गोलीय चालक मतलब ऐसा चालक है जिसके आसपास कोई भी चालक उपस्थित नहीं है, अलग है, ये पृथकृत है। तो चित्र में एक विलगित गोलीय चालक है, उसका नाम क्या है, ए, और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। तो देखो अपने लिखा है चित्र में विलगित गोलीय चालक ए है जिसकी त्रिज्या आर है। इस चालक को हमने के पराविद्युतांक के माध्यम में रखा है, मतलब इसमें कोई भी माध्यम हो सकता है पराविद्युत। अब उसके बाद इसको चालक को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो आवेश देने पर अपन ने पढ़ा है कि आवेश क्या होगा, इस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएंगे। ठीक है, अब आवेश समान रूप से फैल जाएगा मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव भी कैसा होगा, समान होगा। अब विभव समान होगा मतलब ये पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ होगा। देखो हमने लिखा है कि इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वह इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, अर्थात इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। अतः गोलीय चालक समविभव पृष्ठ है।
ठीक है। और समविभव पृष्ठ का अपने गुण देखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये देखो यहाँ पे जैसे बिंदु लिया तो इधर लंबवत, यहाँ लिया तो लंबवत, विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत बाहर की ओर होती है। और भी बना सकते हैं अपन, अगर मान लो यहाँ पे अपन ने एक बिंदु ले लिया तो ये ऐसी बाहर की ओर होंगी, है ना। यहाँ पे अगर अपन ने एक बिंदु ले लिया तो ऐसी बाहर की ओर होंगी। यहाँ पर अगर एक बिंदु ले लिया तो ये ऐसी बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखा होंगी। यहाँ पर ले लिया तो इस प्रकार होंगी, ऐसी बाहर की ओर होंगी। फिर उसके बाद में अगर मान लो बाहर से अगर देखेंगे तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं है वो इस गोले के केंद्र से आ रही है। जैसे इसको पीछे बढ़ा, है ना, इसको मान लो अपने ऐसा पीछे बढ़ाया तो ऐसे पता चला कि ये रेखा किधर आ रही है, केंद्र से। ऐसे इसको पीछे बढ़ा तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये भी रेखा कैसे आ रही है, केंद्र से। सभी को पीछे बढ़ा देंगे अपन इस प्रकार। बाहर से देखने पर हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये सभी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो गोले के केंद्र से आ रही है। दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होगा। तो हम ऐसा मान सकते कि इस गोले को जो अपन ने आवेश दिया वो पूरा आवेश इसके केंद्र पर केंद्रित है। यहाँ पर पूरा आवेश यहाँ पर है, बिंदु O पर, ये उसका केंद्र है, ठीक है। और अब हम इसके पृष्ठ पर या इसके बाहर कोई बिंदु लेंगे जिस पर हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखना है अपने को, है ना। विद्युत बलरेखा पृष्ठ की लंबवत बाहर की ओर होती है और यहाँ लिखेंगे बाहर से देखने पर, बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत होता है कि समस्त क्षेत्र रेखाएं गोलीय चालक के केंद्र से आ रही है, केंद्र से आ रही है। अतः दिए गए आवेश को गोले के केंद्र पर माना जा सकता है, ठीक है। ये इतनी सी बात साबित करने के लिए हमने इतना सब लिखा कि गोले को जो हमने आवेश दिया भाई वो हम मान सकते हैं कि इसके केंद्र पर रखा है, ठीक है। अब इसके पृष्ठ पर अपन कोई बिंदु लेते हैं जिस पर विद्युत विभव लिखते हैं। अतः गोलीय पृष्ठ के, गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत विभव, पिछले अध्याय में पढ़ा है अपन ने विद्युत विभव का व्यंजक। गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है भाई, V बराबर से होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K बराबर इंटू क्या, Q/R, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी यही रहता, बस यहाँ क्या रहता, R² रहता तीव्रता में, पर विभव में नहीं रहता। V बराबर से क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R वोल्ट। ये इस गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत विभव अपन ने ज्ञात किया है ना। केंद्र से R दूरी पर अगर मान लो कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत विभव इतना होता है। हमको क्या ज्ञात करना है, विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना। अतः धारिता का सूत्र लिख दो, अतः गोलीय चालक की धारिता, अतः गोलीय चालक की धारिता क्या फार्मूला होता है भाई, धारिता का बीच पढ़ा अपन, C बराबरी से Q/V। इसे मान रख दो, C बराबर से Q/V से। चलो मान रखते, ऊपर वाला मिटा देते। तो C बराबरी से Q जैसा का वैसा,
ठीक है, और बटे में v का मान रखना है। ये v का मान देखो, यहाँ से v का मान देखो अंश में कितना है, q है, और बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो ये q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r, v का मान रख दिया भाई ऊपर से देख के। अब देखो क्या कट रहा, q से q कैंसिल, और अपने को पता है बट्टे के बट्टे वाला ऊपर है ना, तो c बराबर इसे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r। ये आ गया विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। यहाँ पे जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के है ये सब नियतांक राशि, इसको नियतांक मान लो, तो क्या लिख देंगे, c प्रोपोर्शनल टू r। और तो क्या पढ़ेंगे कि विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, लिख देंगे अपन, है ना। तो यहाँ लिख देना अतः करके, अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता, अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की अनुक्रमानुपाती होती है। ये सिद्ध हो गया भाई, अनुक्रमानुपाती होती। ठीक है ना, बहुत सरल है, आपको अब समझ में आ गया होगा। चित्र याद रखना है केवल, क्या क्या लिखना है, थ्योरी भी, चित्र को देख के थ्योरी अपने को याद आ जाती कि एक विलगित गोलीय चालक है, किसी भी आकार का हो सकता है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r है। इसको अपन क्या करते हैं, प्लस की आवेश देते हैं, तो प्लस आवेश क्या होता है, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। फिर अब आवेश फैल गया है समान रूप से, मतलब पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब इसके पृष्ठ अपन ने पढ़ा है कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, तो इसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, ठीक है। और समविभव पृष्ठ का गुण अपन ने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा समविभव पृष्ठ को लंबवत काटती है, मतलब जो बल रेखाएं होंगी वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होंगी, ठीक है। फिर इन बल रेखाओं को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये सभी बल रेखाएं काय पर, केंद्र पर मिलती है। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त बल रेखाएं गोले के केंद्र से आ रही है, मतलब हम पूरे आवेश को केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। तो हम जानते हैं कि बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, सूत्र विद्युत विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू q अपॉन r वोल्ट। आ गया v का मान आ गया। अब धारिता का फार्मूला क्या होता है भाई, c बराबर q बटा v। या v का मान रख दिया, v का मान रख दिया, q से q कट गया, तो ये और बट्टे के बट्टे वाला ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ से हमको एक चीज पता चलती है खास, क्या कि जो धारिता का मान है, क्योंकि q कैंसिल हो गया, तो धारिता का जो मान होता है वो चालक के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। खास चीज, जैसे कोई चालक है, इसको हम आवेश देंगे तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी ना, मतलब जितना आवेश दे सकते हैं, जैसे किसी टंकी में जितना पानी डाल सकते हैं तो वो उसकी धारिता बताएंगे ना, बढ़ेंगी। पर यहाँ पे खास बात हमको पता चली कि चालक की जो धारिता होती है वो आवेश पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन किस किस पर डिपेंड करती है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट रीडिंग दो। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। दे दी हेडिंग, अरे हेडिंग दो भाई, नहीं तो पीछे रह जाते। अब जो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है वो विभव को प्रभावित करने वाले कारक जैसे, अगर आपको ये सूत्र पता है, V बराबर से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R, ये पढ़ा है ना। और अपन ने पहले पढ़ा भी है कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। सबसे पहला होता है चालक को दिया गया
आवेश, है ना, आवेश जितना अधिक देंगे उसका विभव उतना ही अधिक होता है। पर अपने एक चीज तो ये कट गई, क्योंकि धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती। ठीक है। हाँ, दूसरा पढ़ा था अपने चालक के आकार पर, पढ़ा था ना, चालक का आकार जितना अधिक होगा उसका विभव उतना ही कम होगा। यहीं से समझ में आ रहा है, आर का मान ज्यादा तो वी का मान कम। तो यहाँ पर भी वही आएगा। नंबर 1 पहला वाला कैंसिल हो गया। ठीक है। चालक के आकार पर, चालक के आकार पर क्या होता भाई, चालक का आकार अगर अधिक होगा तो उसका विभव क्या होगा, कम होगा, और उसका विभव कम होगा। ये अपना फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V, और विभव कम होगा तो उसकी धारिता क्या होगी, अधिक। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखना है कि चालक का आकार बढ़ाने पर उसका विभव घट जाता है और उसकी धारिता बढ़ जाती है समझ में। चालक का आकार बढ़ाने पर या चालक का आकार अधिक होने पर, बहुत बड़ा चालक है तो उसका विभव क्या होगा, कम होगा, तो उसकी धारिता क्या होगी, अधिक होगी। ये पहला कारक हो गया। नंबर 2 है चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर, चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर अगर अभी अपन ये संधारित्र में पढ़ेंगे कि अगर हम किसी चालक के पास में कोई दूसरा चालक रख दे तो ये दूसरा वाला जो चालक होता है वो उसके विभव को खींच लेता है, मतलब इस पर प्रभाव डालता है, जिस कारण इसका विभव जो होता है वो कम हो जाता है, और विभव कम हो जाता है तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, यदि किसी चालक के पास कोई दूसरा चालक रख दे तो उसका विभव घट जाता है और उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये दूसरा कारक हो गया। तीसरा है चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, ये तीसरा कारक है। ये जैसे चालक है तो ये काय में रखा है, वायु में रखा है, तेल में रखा है, निर्वात में रखा है। चालक के आसपास जो भी है माध्यम, मान लो उस माध्यम का पराविद्युतांक कितना है, के है। तो अगर आपने पढ़ा है कि चालक के आसपास अगर के पराविद्युतांक का माध्यम रख दे तो उसका विभव घट जाता है ना, और विभव घट जाता है तो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, और धारिता बढ़ेगी वो भी के गुनी, जितना माध्यम का पराविद्युतांक होगा उतने गुनी बढ़ जाएंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, C माध्यम बराबर से K इंटू C वायु, मतलब माध्यम की धारिता, वायु की धारिता, ये के क्या है, पराविद्युतांक। कैसे पढ़ेंगे इसको कि चालक के चारों ओर वायु के स्थान पर अगर हम कोई दूसरा माध्यम रख दे के पराविद्युतांक का तो उसकी जो धारिता है वो के गुनी हो जाती है। बात समझ में आई। चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर अगर हम वायु या निर्वात के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम रख दे, है ना, तो उसकी जो धारिता है वह के गुनी बढ़ जाती है। तो ये 3 कारक है। एक बार तुरंत, सबसे पहला कारक है चालक के आकार पर, अच्छे समझो उसको, मतलब याद ही नहीं करना अपने को। अगर चालक बड़ा होगा तो उसका विभव कम होगा तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। दूसरी चीज, चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर, अगर किसी चालक के पास में कोई दूसरा चालक रख दे तो वो उसको प्रभावित कर देता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं, भंग कर देता है उसका, है ना, तो उसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। और तीसरा है चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर अगर हम वायु या निर्वात के स्थान पर कोई दूसरा के पराविद्युतांक का माध्यम रख दे तो उसकी जो धारिता है वो के गुनी हो जाती है। ये 3 कारक है। ठीक है। चलो आगे देखे, नहीं देखे, हाँ चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, आगे वाला पर कल पढ़ेंगे।